तुम्हें देख मेरा व्याकुल मन और विचलित हो गया। कौन हो तुम? मैं वो भाग्यहीन बालक हूँ महाराज, जिसे आप जन्म से पहले ही अनाथ छोड़ जल कार्य के लिए निकल गए। पिता, मैं आपका पुत्र हूँ, धर्मपद। पुत्र? हाय निशक्ति जीवन, 12 वर्षों तक जिसे भूला रहा, आज वो सामने खड़ा है, जिसे गले लगाने को जी चाहता है, घंटों महीनों जिसे निहार में बातें करने का मन करता है। लेकिन हाय दुर्भाग्य, 1200 शिल्पियों के प्राण पुत्र स्नेह से अधिक प्रिय है। क्षमा पुत्र, मैं विवश हूं। ये दधिनौती नहीं लगा तो शिल्पियों के प्राण चले जाएंगे। अभी तुम जाओ, बाद में मिलूंगा जब काम समाप्त हो जाएगा। ये काम तो अभी के अभी समाप्त किया जा सकता है। ये दधिनौती शिखर में चढ़ाना कौन सा मुश्किल काम है। मैं आपका पुत्र हूँ महाराज, बस आशीर्वाद दीजिए। अचंभित पिता मुंह खोले देखते रह गए। धर्मपद जुट गया। देखते ही देखते दधिनौती शिखर को छूने लगा। जो काम सिद्ध शिल्पी न कर सके वो 12 वर्ष के एक बालक ने कर दिखाया। सब चकित थे। काम पूरा हो जाने का उत्साह था, वहीं एक 12 वर्ष के बालक से हार जाने की ग्लानि थी। शिल्पियों के दल में बातें शुरू हो गईं। अगर महाराजा को इस बात का पता चला तो सबकी बदनामी होगी। हमारी कला, हमारी कारीगरी से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। बात धर्मपद के कान में पड़ी। पिता के शिल्प और 1200 शिल्पियों की कलाकारी पे उसकी वजह से प्रश्न उठे, ये उसे मंजूर नहीं था। और देखते देखते चंद्रभागा नदी में छलांग लगा। शिल्पी मान मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राण त्याग दिए। ये किस्सा है या सच पता नहीं, लेकिन शिल्पी का शिल्प के प्रति सम्मान और आस्था को अवश्य दिखलाता है। 1200 शिल्पियों की 12 वर्षों की अनथक साधना के बाद कोणार्क का अद्वितीय सूर्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। राजा नरसिंह देव की कामना ने आकार रूप ग्रहण किया। इसके बनने के उपलक्ष्य में जबरदस्त समारोह का आयोजन किया गया। से अपार जनसमूह समारोह में भागीदारी के लिए उमड़ा। नृत्य, नाट्य, गायन वादन के साथ सूर्य के मंत्रोच्चार से कोणार्क गुंजायमान हो गया। पूरे 1 महीने तक पूजा अर्चना चलती रही। राजा नरसिंह देव स्वयं आहुति दे रहे थे। मंदिर के समक्ष आकाश में सर उठाए विशाल सूर्य स्तंभ अपनी सत्ता, अपनी ताकत का आभास देता सबको चकित कर रहा था। 13वीं शताब्दी के मध्य में बना हिंदू वास्तुकला का ये नायाब नमूना कैसे और कब अपनी चमक खो बैठा, एक बियाबान जंगल में दब गया, इसकी ठीक ठीक जानकारी नहीं मिलती है।
पद्म क्षेत्र देवला कर्मांदी के ताड़पत्र के अंतिम हिस्से में कहा गया है, वर्षों तक पद्म क्षेत्र में मेरे द्वारा बताई रीत से सेवकों ने सूर्य की आराधना नहीं की। परिणाम स्वरूप सूर्य देव इस मंदिर को छोड़ चले गए। हालांकि ये बात कब लिखी गई इसकी जानकारी नहीं मिलती, इसलिए इसे भी साक्ष्य रूप में नहीं माना जा सकता। कोणार्क में घूमते गाइड आपको अक्सर बताएंगे कि इसके विध्वंस की वजह और कुछ नहीं बल्कि महान नाविक क्रिस्टोफर कोलंबस की कारस्तानी थी। प्रचलित है कि मोक्षशाला के ऊपर एक विशाल चुंबक स्थापित था, जिसका चुंबकीय क्षेत्र इतना अधिक शक्तिशाली था कि वो सुदूर समुद्र में नौ संचालन में बाधा उत्पन्न करता। कोलंबस जैसे महान नाविक को ये भला कैसे रास आता, तो उसने इसे उखाड़ फेंकवाया। कहते हैं कि चुंबक के हटते ही मोक्षशाला चरमरा के गिर पड़ी। मगर सच तो ये है कि कोलंबस के कदम कभी उड़ीसा की धरती पर नहीं पड़े। लगभग 150 वर्षों तक गुमनाम रहने के बाद 18वीं सदी के मध्य में इस पर नजर पड़ी महाराष्ट्र साम्राज्य के बाबा ब्रह्मचारी की। वे महाराजा वीर किशोर के अधिकारी शिव भट्ट साठे के गुरु थे। उन्होंने सर्वप्रथम इसकी साफ सफाई करवाई। फिर 1824 में एक अंग्रेज अफसर एंड्रू स्टर्लिंग ने इसका अध्ययन किया और इसके रेखा चित्र प्रकाशित किए। फिर क्या था, कोणार्क का ये सूर्य मंदिर पुनः अंधकार से प्रकाश में आ गया। इसकी अद्भुत कला अपनी क्षतिग्रस्त अवस्था में भी अचंभित कर जाती है। आज ये विश्व की धरोहरों में से एक है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग इसकी देखभाल, इसे संजोए रखने में दिन रात लगा है। कोणार्क सत्य है, जीवन का सत्य, शिल्पी की कठोर साधना का सत्य, उत्कलीय और भारतीय संस्कृति का महान सत्य है, जो कई कथाओं को अपने में समेटे है। हो सकता है इसमें आपकी भी कथा आपको मिल जाए। ध्यान से देखिए, कान लगाकर सुनिए। कोणार्क आपको आपकी कथा सुना रहा है। हाँ,